लेक्चर 2 आप ले लीजिए रियल नंबर का। हम लोग पहुँचे थे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में, जिसमें सिंपली ये था कि अगर हम लिख रहे हैं a डिवाइडेड बाई b, तो यहाँ हम लिख सकेंगे, इसको ऐसे देखते तो शायद ज़्यादा आसान रहता। a गोइंग टू डिवाइड बाई b, तो यहाँ आपको मिलेगा कोशेंट और ये डैश डैश जो भी होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये r मिलेगा एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ आप लिख पाएंगे b इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए, b इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए। यहाँ जो ये रिमाइंडर है ये इस b से छोटा होगा, मीन्स r लेस देन b। ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं a एंड b एंड a ग्रेटर देन b है, तो अगर हम a बाई b को सॉल्व करें तो a बाई b को सॉल्व करने पर हमें जो रिलेशन मिलेगा विल बी ऑफ द टाइप बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए, वेयर आर लेस देन बी। अब इस यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज करके HCF को निकालना हम लोग सीख रहे थे। अगर हम स्टेप की बात करें, हमें A एंड B का HCF निकालना है विथ A ग्रेटर देन B, तो हमें जो स्टेप फॉलो करने हैं वो स्टेप ये हैं। स्टेप 1 दोबारा समझ लीजिए, A और B इज़ द नंबर जिसका HCF हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ A ग्रेटर देन B है। स्टेप 1, आप A को डिवाइड कीजिए बाई B। ऑब्वियसली आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा B मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू A विथ रिमाइंडर लेस देन B। अब अगर ये रिमाइंडर 0 है तो HCF is the B। HCF is the B। और अगर R 0 नहीं है तो हमें नेक्स्ट स्टेप में आना होगा। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आप इसी स्टेप को रिपीट कीजिए फॉर B एंड R। ऑब्वियसली R लेस देन B था, तो यहाँ हमारे पास स्टेप 2 में हम B कामा R के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो B ग्रेटर देन R है। B ग्रेटर देन R मीन्स B बाई R। ऑब्वियसली आप लिख सकेंगे R इंटू कोसेंट प्लस सम न्यू रिमाइंडर इज इक्वल टू B। यहाँ R डैश लेस देन B होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया होगा तो ये R HCF होगा। हम एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देंगे। तो इम्प्लाइज दैट R इज द HCF। हो सकता है ना है R डैश नॉट इक्वल टू 0, तो फिर यही स्टेप रिपीट करेंगे। अब जो जिनके लिए रिपीट करना है वो नंबर होंगे R एंड R डैश, मीन्स स्टेप 3 R एंड R डैश। यहाँ पता है आपको R ग्रेटर देन R डैश, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको चाहिए R बाई R डैश। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा R डैश इंटू कोसेंट प्लस जो भी रिमाइंडर है R डबल डैश इज इक्वल टू R। अब फिर वही चेक करना है, क्या ये R डबल डैश 0 है? अगर R डबल डैश 0 है तो R डैश इज द HCF, और अगर नहीं तो इसी स्टेप को रिपीट करना है। इस तरीके से हम HCF ऑफ 2 गिवन नंबर A एंड B को सर्च करेंगे। चलिए कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। उसके पहले आपको हम एक एग्जाम्पल याद दिलाते हैं। एक
एक एग्जाम्पल था आपके पास, देखिए 25 एंड 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने जब फैक्टर चेक किया था इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, तो 25 का आया था 5 स्क्वायर एंड 125 का आया था 5 क्यूब। और HCF क्या होता है, जो कॉमन है उसमें लोएस्ट पावर, तो जो कॉमन है इज़ द 5, लोएस्ट पावर इज़ 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25 मीन्स 25 एंड 125 का जो HCF है वो 25 है। चलिए चेक करते हैं कि क्या यही वैल्यू हमें यूक्लिड्स थ्योरम से मिलेगी या नहीं। मीन्स आवर एम इज टू डिटरमाइन द HCF ऑफ 25 एंड 125। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ देखें तो 125 ग्रेटर देन 25, सो ए की जगह आप इसको देख लीजिए, बी की जगह इसको देख लीजिए, तो ए बाई बी दैट इज़ 125 बाई 25। नाउ 25 5 जा 25 5 जा 125, नाउ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 हो गया, सो दिस 25 इज द HCF। मीन्स सिंगल स्टेप में आपको आंसर मिल गया कि HCF ऑफ 25 एंड 125 इज द 25। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो कोई छोटा एग्जांपल ले लीजिए, से 72 एंड 120, HCF ऑफ 72 एंड 120, इनको सॉल्व करते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। यहाँ 120 बाई 72, 120 ग्रेटर देन 72, तो 120 बाई 72, 72 1 जा 72, इसमें चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 48, 48 चेक कर लीजिए, दिस इज 120, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कोसेंट। नाउ अभी आप देख रहे हैं कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 48। अब आप 72 और 48 के लिए नेक्स्ट स्टेप लेंगे, मीन्स 72 एंड 48, 72 डिवाइडेड बाई 48, 48 1 जा 48 प्लस देख लीजिए कितना बचा 24, इनको चेक कर लीजिए, चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 72। नाउ दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द कोसेंट, देख लीजिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो अब आप इन दो नंबर के लिए नेक्स्ट स्टेप ट्राई करेंगे, मीन्स 48 and 24. Here 48 is greater than 24, so 48 by 24. Now 24 2 जा 48, रिमाइंडर हो गया 0, चेक कर लीजिए, दिस इज 48, नाउ रिमाइंडर इज 0, सो दिस 24 इज द HCF ऑफ 48 and 24, means HCF of 72 and 120 is equal to 24। ये आंसर हुआ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर सकते हैं। और एक आध एग्जांपल ले लीजिए। से
say we want to know the HCF of 306 and 657. This is A, this is B. Now 657 divided by 306. नाउ 306 टू ज़ा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 306 इंटू 2 612 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 45। आप चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। दिस इज राइट। नाउ दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज कोसेंट एंड यू आर सीइंग दैट रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। 306 और 45 के लिए आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम लगाना होगा। मीन्स 306 कामा 45। नाउ 306 डिवाइडेड बाई 45। नाउ अब 45 से डिवाइड कीजिए, आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए। 45 306 6 जा, चेक कर लीजिए आप, 6 जा। दिस 6 10 and 7, this is 3, this is 0, 36 means 45 into 6 plus 36 will give the 306. now this is the remainder and again it is not equal to 0, तो आपको 45 और 36 के लिए फिर स्टेप लेना होगा। 45 and 36, 45 and 36। नाउ 45 divided by 36, this can be written as 36 1 जा। नाउ जो डिफरेंस बचेगा दैट इज 9 इज इक्वल टू, चेक कर लीजिए, this is 45. now this is remainder and this is quotient. now remainder is again not equal to 0, तो आपको ये और ये फिर अगले स्टेप में चेक करना होगा। that is 36 कामा 9। now 36 greater than 9, so 36 by 9, चेक कर लीजिए, 9 4 जा 36, 9 into 4 36 plus 0 is again the 36 is equal to 36. now this is remainder is 0, so 9 is the HCF of 306 and 657 means आंसर जो आपको मिल रहा है वो आंसर है HCF of 306 कामा 657 is equal to 9। तो इस तरीके से आप यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को यूटिलाइज करके HCF निकाल सकते हैं, या तो फिर इनको प्राइम फैक्टर्स के टर्म में स्प्लिट कीजिए, फिर देख लीजिए कॉमन क्या है। जो कॉमन है उसमें लोएस्ट पावर जो होगा उसको असाइन कर लीजिएगा, तो आपको HCF मिल जाएगा। इस तरीके से आपने डिवीज़न यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम कमांड में किया।